तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 7.2 है और क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइन, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। कह रहा है कि आपके पास कुछ सवालात मौजूद हैं, आपने इनको खुद देख करके पहचानना है कि कौन से सेट्स आपस में डिसजॉइन हैं, कौन से सेट्स आपस में ओवरलैपिंग हैं, कौन से सेट्स आपस में एग्जॉस्टिव हैं और कौन से सेट्स आपस में सेल्स हैं। तो हम पहचानते हैं, हमें डिसजॉइन का भी पता है, ओवरलैपिंग का भी पता है, एग्जॉस्टिव का भी पता है और सेल्स का भी पता है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अगर नहीं तो मैं भी समझा भी दूंगा, इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 5 7 और ये भी जो है इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ये दोनों सेट हैं मगर देखें बेनाम है, तो सबसे पहले इनको नाम देंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब नाम देंगे तभी तो मशहूर होगी। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमारा सेट है वो ये ए है और ये वाला जो सेट है हमारे पास बी सेट है। ठीक है, ओके जी। तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो जब ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स वो लिखे हमने, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ गया, उसके बाद बी है तो बी के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब देखिए इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, हमें पता है कि जब दो सेटों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में हमारा जवाब हमेशा वो होता है, वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, जब इंटरसेक्शन करते हैं तो हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो इनके अंदर देखें कोई कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है, ये ए और बी जो हैं इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन का जवाब आया वो क्या आया, खाली। अब आपकी मर्ज़ी है, आप खाली को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो याद रखें जब दो सेटों का इंटरसेक्शन अगर खाली आ जाए, मतलब इन दोनों के अंदर का अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो जब दो सेटों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, डिसजॉइन है। क्योंकि डिसजॉइन की डेफिनेशन है कि देयर इज़ नो एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। तो इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए और बी जो हैं ये आपस में क्या है, डिसजॉइन है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, हमारे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। तो सबसे पहले इसको भी नाम देंगे, ये ए है और इसको नाम दे देंगे बी है। आप एतराज़ मत कीजिएगा, आप सी एक्स वाई डी जो भी आपको अच्छा लेटर लगता है आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैंने ए लिखा है और ये बी लिखा है। ठीक है, ओके जी। तो ये ए ये बी, अब इन दोनों का मैं अगेन इंटरसेक्शन करता हूँ। जब इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन किया, ये ए के एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन आ गया, ये बी के एलिमेंट्स, दोनों के अंदर देखें जो इंटरसेक्शन आएगा तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 ये 1, तो तरतीब देते हैं। तो पहले मैंने 1 लिखा है फिर 2 लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों का देखें ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं आया, कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि दिस सेट इज़ नॉट इक्वल टू नल सेट, ये जो सेट है ये खाली के बराबर नहीं है। तो जब दो सेटों के दरमियान हम इंटरसेक्शन करें और जवाब खाली ना आए तो हम कहते हैं कि वो जो ए है वो जो बी है ये दोनों आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे डिसजॉइन का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों, मतलब दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली ना आए। तो देखें दोनों सेटों का जब हमने इंटरसेक्शन किया जवाब हमारा खाली नहीं आया। और देखें ए के सारे एलिमेंट बी में भी नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए बी में भी नहीं है। ठीक है, तो जब दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आया इसका मतलब ये जो ए है ये जो बी है ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग करते हैं, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि इवन सेट, ऑड सेट, ये इवन और ऑड सेट हैं मगर जो यूनिवर्सल सेट है वो आपका किसके बराबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं इवन सेट कौन सा होता है। इवन सेट में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट, +-2 +-4 +-6 अप टू इन्फानाइट, मतलब प्लस वाले इवन नंबर भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ये इवन नंबर। और उसके बाद ऑड नंबर्स, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो ये ऑड नंबर्स भी मैंने लिख लिए।
1 3 5 और वही भी प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ये भी इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंटीजर लिखूं तो आपको पता है कि स्टूडेंट जो इंटीजर सेट होता है वो किस तरह का होता है कि इंटीजर सेट में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपका जो u है, आपका जो यूनिवर्सल है, वो किसके बराबर है? सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर है। तो हमें पता है कि जो इंटीजर होता है, जो इंटीजर सेट होता है, वो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इंटीजर सेट 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू इनफाइनाइट। चलें अगर हम इवन और ऑड दोनों का अगर हम यूनियन करें तो ये इवन आ गया, ये यूनियन आ गया, ऑड सेट ये ऑड सेट, मगर देखें मैंने इवन में ये इनफाइनाइट लिखा है और यहाँ भी इनफाइनाइट, दोनों सेट जो है वो इनफाइनाइट है। चलें इन दोनों का जब यूनियन करते हैं देखें क्या जवाब आता है। जब इन दोनों का हमने यूनियन किया तो यूनियन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मिला के लिखते हैं। ठीक है, ओके जी। तो मिला के लिखने के बाद हम तरतीब देते हैं। तो इन दोनों को जब मिलाया तो सबसे इन दोनों में छोटे के छोटे एलिमेंट कौन सा है? 0, ये 0 आ गया। उसके बाद +-1, फिर +-2 +-3 +-4 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए जब हमने इवन और ऑड का, वैसे देखें इवन हमने किससे लिया है? इवन किस में मौजूद है? इंटीजर में मौजूद है। ऑड भी किस में मौजूद है? वो भी इंटीजर में मौजूद है। और इन दोनों का जब हमने यूनियन किया, जब हमने इवन और ऑड दोनों का यूनियन किया, जो जवाब आया वो भी किसके बराबर है? यूनिवर्सल के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इवन और ऑड हैं ये दोनों सेट ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइन है। मतलब इवन का ऑड के साथ या ऑड का इवन के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों का जवाब क्या आएगा? खाली। मतलब दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब डिसजॉइन है। चले करके देख लेते हैं। इवन सेट और ऑड सेट दोनों का इंटरसेक्शन करें। ये इवन सेट आ गया, इंटरसेक्शन बीच में आ गया, ये ऑड सेट, ये ऑड सेट। तो जब हमने इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन किया, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो जवाब क्या आ रहा है? खाली सेट आ रहा है। तो जब दो सेटों का इंटरसेक्शन करें और जवाब खाली आए और दोनों का जब हम यूनियन करें और वो यूनिवर्सल के बराबर आए, मतलब आपको पता है कि जब दो सेटों का यूनियन करें और यूनिवर्सल के बराबर आए तो उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। और जब दो सेटों का इंटरसेक्शन करें और खाली आए उसे कहते हैं डिसजॉइन। तो ये एग्जॉस्टिव को भी मान रहा है और ये डिसजॉइन को भी मान रहा है। तो जब दो सेटों का यूनियन करें यूनिवर्सल आए, दो सेटों का इंटरसेक्शन करें खाली आए, तो हम कहेंगे ये जो इवन और ऑड हैं ये दोनों क्या हैं? सेल्स हैं। तो इवन और ऑड क्या हैं? सेल्स हैं। मगर किसके सेल्स हैं? यूनिवर्सल के सेट हैं। यूनिवर्सल के जो यूनिवर्सल का सेल्स हैं। यूनिवर्सल का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों जो सेट हैं वो किस में मौजूद हैं? इंटीजर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ओके जी। चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल इसी जैसा ही है। क्या कह रहा है कि जो नेचुरल सेट है और आपके पास दूसरा कौन सा सेट है? होल सेट है। मगर जो आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के अंदर x ऐसे x हैं, यूनिवर्सल के अंदर x ऐसे x हैं जो सारे के सारे कौन हैं? इंटीजर्स हैं। मगर इस यूनिवर्सल में x ऐसे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, जो याद रखिएगा किसी भी नंबर के आगे या पीछे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो इसका मतलब है वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है। ये मैं पहले भी पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 17.1 में मैंने डिटेल में बताया है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये पूरे का पूरा कहाँ से शुरू होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, माने 0 से शुरू होगा, नंबर 2, और ग्रेटर देन, और 0 के जो आगे वाले 0 से जो बड़े नंबर होंगे वो भी इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले 0, ये देखें यूनिवर्सल में 0, यूनिवर्सल के अंदर x ऐसे हैं जो कौन है? इंटीजर्स हैं, माने प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, मगर 0 से स्टार्ट। तो ये 0, ये आ गया 0। ठीक है, 0 के बाद कौन आएगा? 1, ये आ गया 1। उसके बाद कौन आएगा? 2, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट। तो यूनिवर्सल ये सेट है। नेचुरल भी गिवन है और होल नंबर भी गिवन है। हमें पता है नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है और होल सेट आपका 0 से स्टार्ट होता है। चलें जी, अब देखें कि ये जो नेचुरल पूरे का पूरा सेट है ये पूरे का पूरा किस में मौजूद है? यूनिवर्सल में मौजूद है। और ये जो होल सेट है ये पूरे का पूरा किस में मौजूद है? ये भी होल सेट के अंदर मौजूद, यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब है ये इसमें मौजूद है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। चलें जी, अब हम इन दोनों का यूनियन करते हैं। जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन करते हैं, ये नेचुरल सेट, इन दोनों का यूनियन, ये नेचुरल सेट, ये आ गया नेचुरल, ये यूनियन, ये आ गया यूनियन। उसके बाद होल सेट 0, 1 टू इनफाइनाइट,
ठीक है, इन दोनों का यूनियन करें। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या करते हैं, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मिला के लिखते हैं। इन दोनों को हमने जब मिला के लिखा तो तरतीब देंगे, पहले 0 छोटा, 1 फिर 2 फिर 3 और अप टू इन्फानाइट। तो देखिए जब हमने नेचुरल का और होल का इन दोनों का जब हमने यूनियन किया है, उस जो भी हमारा जवाब आया है वो सारे का सारा किसके बराबर है, यूनिवर्सल के बराबर है। इन दोनों का जब हमने यूनियन किया, इसको कहाँ से उठाया, इसमें से, इसको कहाँ से उठाया, इसमें से, दोनों का यूनियन किया वो भी किस में आ रहा है, इसमें। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं, तो जवाब किस में आ रहा है, यूनिवर्सल में आ रहा है। तो जब दो सेटों का यूनिवर्सल करें, जवाब यूनिवर्सल में आए और वो दोनों सेट भी यूनिवर्सल में से उठाएं, तो हम कहेंगे जो आपका नेचुरल सेट है और ये जो आपका होल सेट है, ये दोनों कौन है, एग्जॉस्टिव है। क्योंकि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन है तो कि अगर हम दो सेट यूनिवर्सल में से उठाएं और दोनों का यूनियन करें और अगेन जवाब यूनिवर्सल में आ जाए, तो हम कहेंगे वो दोनों कौन है, एग्जॉस्टिव हैं। तो नेचुरल और होल दोनों किस में से उठाए, यूनिवर्सल में से। ये देखें होल सेट किस में से उठाया, यूनिवर्सल में से। दोनों का जब यूनियन किया, जवाब भी किसके अंदर आया, यूनिवर्सल में। तो इसका मतलब कि नेचुरल और होल दोनों कौन है, एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। कह रहा है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दो हमारे पास सेट हैं, मगर जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन है, रियल सेट है। कौन है, यूनिवर्सल कौन है, रियल सेट है, ठीक है। हमें पता है जो Q है ये रैशनल है और ये आपका कौन है, इर्रेशनल है, ठीक है। और ये जो आपका सेट है ये कौन है, रियल सेट। हाँ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रैशनल एक अलग सेट होता है, इर्रेशनल एक अलग सेट होता है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मगर रैशनल और इर्रेशनल जब दोनों मुख्तलिफ होंगे तो इसको और इसको हमें ये स्टूडेंट याद कर लें, जब रैशनल और इर्रेशनल जब दोनों इन दोनों का यूनियन करते हैं ना, तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। और जब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो इसके अंदर अलग एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर अलग एलिमेंट्स होंगे, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो खाली आएगा, ठीक है। चलें जी करके देख लेते हैं, ठीक है, ओके जी। तो जब हम रैशनल और इर्रेशनल का, रैशनल सेट इर्रेशनल सेट, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जवाब क्या आया, खाली। और जब इन दोनों का हमने यूनियन किया तो क्या आ रहा है, रियल सेट। तो याद रखिएगा कि जब दो सेटों का इंटरसेक्शन करें जवाब खाली आए, जब दो सेटों का यूनियन करें जवाब यूनिवर्सल आए, यूनिवर्सल देखें रियल है, यूनिवर्सल के बराबर आए, तो हम कहेंगे जो रैशनल और इर्रेशनल है वो क्या है, सेल्स हैं। और सेल की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी मेरा ये लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, फिर भी दोबारा भी मैं बता देता हूँ। सेल्स किसे कहते हैं, जो एग्जॉस्टिव भी हो और डिसजॉइन भी हो। तो देखिए ये डिसजॉइन है, दोनों का एलिमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन खाली आया, डिसजॉइन। दोनों का यूनियन किया, रियल सेट। दोनों का यूनियन किया, यूनिवर्सल सेट, एग्जॉस्टिव। तो ये एग्जॉस्टिव भी है और डिसजॉइन भी है। तो इसका मतलब रैशनल और इर्रेशनल जो हैं वो क्या हैं, सेल्स हैं। तो इट मीन्स दैट रैशनल एंड इर्रेशनल्स आर सेल्स ऑफ रियल सेट, ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसमें तो बहुत ही आसान से सवाल हैं, जो हम बचपन में जब फीडर पीते थे तो ये सवाल हमने तब भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ अगर ए सेट इसके बराबर है, बी सेट इसके बराबर है, तो नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनकी मेहरबानी करके आप उनको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला सवाल है कि ए का यूनियन बी के साथ करें। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए हमने, बीच में यूनियन, ये यूनियन आ गया। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट्स, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। इन दोनों को मिलाएं, मिलाने के बाद इनको तरतीब देंगे। तरतीब कैसे देते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ओके जी। छोटे में छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद कौन है, 6 के बाद इसमें कोई और नहीं, इसमें देखें 8 और ये 10 आ गया, ये यूनियन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करें। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, ओके बी पहले, तो बी के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बीच में, ए के एलिमेंट्स, ये के एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, एक जैसे चेहरे वाले होते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं, 1, इसमें 1 नहीं है, 2, हाँ बाहर निकाल दिया, 4, ये आ गया 4, ठीक है। उसके बाद ये 6 और उसके बाद ये 6, तो 6 देखें मैंने नहीं लिखा, कर दी ना मैंने भी, गलती हो जाती है, गलती मसला नहीं है, ठीक है, ओके जी। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है।
ओके जी, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया 2 4 6, 2 4 6, कोई और एलिमेंट 10 यहाँ पे 10 नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया 2 4 और 6। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया 2 4 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है ए डिफरेंस बी, ठीक है, माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि माइनस हम जब नंबर्स वगैरह होते हैं वहाँ बोलते हैं, ठीक है। सेट्स में इस सिंबल का नाम है डिफरेंस, ठीक है। ओके जी, तो ए है, ये ए आ गया, ये डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस, और ये बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, तो ए के एलिमेंट्स रख दिए हमने, डिफरेंस ये आ गया डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए में से बी को निकाल दो, तो ए में से जो सेम एलिमेंट से कैंसिल कर दें 2 2 4 4 और 6, और ये 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एलिमेंट कौन से बचे 1 3 5 1 3 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी एलिमेंट्स कुछ बचे हैं 8 और 10, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये भी एलिमेंट्स रखते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स नहीं रखेंगे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल फ़र्ज़ करें आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, आपने 10 रुपये में से 2 रुपये की चीज़ ले ली, बाकी कितने बचे 8 रुपये। वो 8 रुपये किसके होंगे 10 के होंगे 2 के होंगे 10 के होंगे, ठीक है। ओके जी, और जिसमें से माइनस करते हैं जो उसमें बचता है वो लिखते हैं, ठीक है। ओके जी, फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रुपये हैं, आपने जो है किसी को इजी लोड कर दिया 30 रुपये का इजी लोड कर दिया, अब आपके पास कितने पैसे बचे 70 रुपये। वो 70 रुपये किसके होंगे 100 के या 30 के 100 के, क्योंकि 100 में से माइनस किया है ना। तो यहाँ हम किस में से माइनस कर रहे हैं ए में से, जो ए में से बी को निकालो, तो ए में से माइनस कर रहे हैं, जो ए में बचेंगे वो लिखेंगे। तो ए के अंदर क्या बच रहे हैं 1 3 5 1 3 5, ठीक है। ओके जी, ये आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट सवाल है बी डिफरेंस ए, तो बी के एलिमेंट्स, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स कैंसिल कर दें जो एक जैसे हैं, 2 कैंसिल, 4 और ये 4 कैंसिल, ठीक है, 6 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, और कोई एलिमेंट्स कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे बचा 8 और 10, यहाँ पे 1 1 3, तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बी में से ए को निकालें, तो जो बी में बचेगा वो लिखेंगे। तो बी में क्या बचा है 8 और 10, तो 8 और 10 दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इस साइन का वैसे फिजिक्स में इसे हम कहते हैं डेल्टा चेंज, मगर मैथमेटिक्स में इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक बी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैं आपको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। ए सिमेट्रिक बी, ये जो ए सिमेट्रिक बी होता है ये इसके बराबर होता है, और ये ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है। तो अगर आप ए डिफरेंस बी करें और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करें, या फिर ये सॉल्व करें, दोनों का जवाब सेम आएगा। या आप ए डिफरेंस बी करें, ए सिमेट्रिक बी करें, या आप ये कर दें, दोनों का जवाब जो है वो सेम आएगा। मगर मैं यहाँ पे ए सिमेट्रिक बी नहीं करूँगा, दोनों ही करूँगा, ये भी करके दिखाऊंगा, ये भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप कहीं पे भी अगर ये करें, आपको कोई कहे या, तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके माइंड में हो। चलें जी, सबसे पहले हम जो है वो ये पहले वाला कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो मैंने पहला जो लिखा हुआ है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें मुझे बताएं ये कौन सी साइड है, ये देखें उल्टा हाथ है और ये मेरा सीधा हाथ है, तो ये कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को है ए सिमेट्रिक बी, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, और ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स। इसको याद रखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये इंटरसेक्शन का उलट होता है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं हम वो लिखते हैं, बकाया को छोड़ देते हैं। मगर सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बकाया को लिखते हैं। जो एलिमेंट्स एक जैसे होंगे उनको छोड़ देंगे, बकाया को लिखेंगे। तो इनमें से देखें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 2 और ये 2, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा है 4 और यहाँ भी 4, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 6 और यहाँ भी 6, इसको छोड़ देंगे। बकाया क्या बचे 1 3 और कौन बचा 5, और कौन बचा है 8, और कौन बचा है 10। तो देखें 1 3 5 8 और 10, ये आपका आंसर है, सही है। ओके जी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी ये है, तो राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें राइट हैंड साइड में दो चीज़ें हैं। राइट हैंड साइड में पहली चीज़ है ए यूनियन बी,
डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तभी माइनस कर पाएंगे ना। तो इसको हल करें, इसको हल करें, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं। तो ए यूनियन बी कैसे करेंगे? ए यूनियन बी को सॉल्व करने का आसान तरीका, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स पहले, फिर आपका यूनियन, उसके बाद बी, तो बी के एलिमेंट्स। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के हम तरतीब देते हैं। तो दोनों को मिलाएं और तरतीब दें, 1 2 3 4 5 6 और 8 और 10। तो ये आ गया आंसर। उसके बाद कौन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन बीच में, और उसके बाद बी है तो बी के एलिमेंट्स, दोनों का इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स सेम होते हैं हम उनको लिखते हैं। तो ये 2, ये आ गया 2, उसके बाद 4, ये 4 आ गया, उसके बाद 6 और ये 6 आ गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी का ये जवाब आया और ए इंटरसेक्शन बी का ये जवाब आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान क्या करना है, डिफरेंस। दोनों काम तमाम हो गया दोनों का। अब हम डिफरेंस करेंगे। तो इस पूरे को, जुमले को लिखें। ये देखिए हमने पूरा जुमला लिख लिया, ठीक है, ओके जी। तो ए यूनियन बी का देखें ये जवाब आया, ये ऊपर वाला ए यूनियन बी का ये जवाब आया, ये मैंने लिख दिया सेम, ठीक है। उसके बाद कौन है, डिफरेंस, ये बीच में आ गया डिफरेंस। उसके बाद कौन है, ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या है, 2 4 6, ये आ गया 2 4 6। अब यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका 2 और ये आपका 2 कैंसिल, ये आपका 4, ये आपका 4 कैंसिल, ये आपका 6, ये आपका 6 कैंसिल। तो बाकी आंसर क्या बचा, 1 3 5 8 10, 1 3 5 8 10। अब आप स्टूडेंट ऊपर देखें, जादू देखें। मैंने क्या कहा था कि ए सिमेट्रिक बी का जवाब और ये जो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, इसका भी जवाब जो है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप देखें ए सिमेट्रिक बी का जवाब क्या है, 1 3 5 8 10, और इसके साथ जो ये वाली साइड है इसके पास एलिमेंट कौन से हैं, इसका जो जवाब आया वो क्या है, तो इसका जो जवाब आया है वो क्या है आपका, देखें उसका भी जवाब क्या है, 1 3 5 8 10। तो देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों देखें क्या है, सेम आ गया ना। ओके जी, इसका मतलब है वाकई ये बात सच थी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो पार्ट 2 है इसको भी मैं कर देता हूँ ताकि पता चले आप लोगों को कि ए सिमेट्रिक बी इसके बराबर भी होता है। अगर हम चाहे ये कर रहे हैं चाहे ये करें, बात एक ही है। अगर हम नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये भी मैंने किया है आप लोगों के लिए अलग, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद सेकेंड पार्ट ए सिमेट्रिक बी जो है वो इसके बराबर भी होता है। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम ए सिमेट्रिक बी करते हैं। इसमें सबसे पहले पता है कि ए बराबर इसके है और बी बराबर इसके है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए सिमेट्रिक बी, तो ए के एलिमेंट्स सिमेट्रिक बी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हम जब सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने पहले भी बताया कि क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बकाया लिखते हैं। तो ये 2 ये 4 और ये 6 और ये 6, इसको छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा, 1 3 5 8 10, 1 3 5 8 10 लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है आपकी पूरी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, देख लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ए डिफरेंस बी, अब ये करें दोनों जो पहले कर लें, बात तो एक ही है ना। ओके जी, तो इन दोनों का जब आंसर होगा तो यूनियन करोगे ना, तो पहले ए डिफरेंस बी कर लेते हैं, चलें। ओके जी, राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले ए डिफरेंस बी, तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए के एलिमेंट्स ये रहे डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस में क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो सेम होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 2 ये 4 ये 6 कैंसिल। अब देखें ए में से बी को निकाल दें, जो ए में बचेगा हम वो लिखेंगे, ये पहले भी समझा के आए हैं। तो ए में क्या बचा, 1 3 5। उसके बाद क्या करना है, बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए, बी के एलिमेंट्स डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये ए के एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर दें आप। ये 2 ये आपका 2, ये आपका 4 ये आपका 4 कैंसिल, ये आपका 6 और ये आपका 6 कैंसिल। बाकी क्या बचा, 8 and 10, तो 8 and 10 ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। राइट हैंड साइड क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। अब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों जो आया है, दोनों का आंसर, उसको हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो चलें इसका यूनियन करते हैं। अब देखें ए डिफरेंस बी, ये आ गया डिफरेंस बी, यूनियन, ये आ गया यूनियन। उसके बाद बी डिफरेंस ए, ये बी डिफरेंस ए। अब देख लें ए डिफरेंस बी का जवाब क्या है,
ये रहा। उसके बाद क्या है, बी डिफरेंस ए, इस बी डिफरेंस ए का क्या जवाब आया, ये रहा, ये हमने रख दिया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख देते हैं, उस जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाते हैं, उनको तरतीब देते हैं। तो दोनों को मिलाएं, दोनों को जब मिलाया क्या आएगा, 1 3 5 8 एंड 10। तो दोनों देखें कि इसका जवाब क्या आया, 1 3 5 8 10, और जो एसिमेट्रिक बी का जवाब आया वो भी क्या है, 1 3 5 8 10। तो वाकई ये बात जो है बिल्कुल सच है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर यूनिवर्सल सेट इसके बराबर है, ए सेट इसके बराबर है और बी सेट इसके बराबर है, तो आप मालूम करें, क्या भाई मालूम करें, तो कुछ आपके पास अगेन कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले कह रहा है कि आप क्या मालूम करें, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ठीक है। ए का क्या मालूम करें, कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड होता है, इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्सल का, बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्सल का। अब कोई भी चीज़ बचती कब है, बचती कब है, जब हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ओके जी, तो चलें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, तो अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्सल का। मतलब कॉम्प्लीमेंट हमें तब मिलेगा जब हम यूनिवर्सल में से ए को निकालेंगे। अगर यहाँ पे बी होता तो बी लिखते, सी होता सी लिखते, एक्स होता एक्स लिखते। अगर हम किसी भी सेट का यूनिवर्सल करेंगे तो किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए सेम लिखा। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या हैं आप देखें, यूनिवर्सल के क्या एलिमेंट्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये लिखे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स। उसके बाद क्या है, डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस। उसके बाद ए, ये ए के एलिमेंट्स, ठीक है। ओके जी, अब आप एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, ये आपका 1, ये आपका 1 कैंसिल हो गया, ये आपका 2, ये आपका 2 कैंसिल, ये आपका 3, ये आपका 3 कैंसिल। उसके बाद ये आपका 4, ये आपका 4 कैंसिल, ये आपका 5, ये आपका 5 कैंसिल। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा इसके आंसर, इसके अंदर क्या बचा, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में भी क्या करेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, किसका चाहिए, बी का, तो बी का। यूनिवर्सल, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस। बी, तो बी सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ, लिखे हुए सारे। बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9। ओके जी, उसके बाद अब इन दोनों में से एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, 1, ये आ गया 1, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, ये 9 और ये आपका 9 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, 2, ये आ गया 2, 4, ये आ गया 4, उसके बाद 6, ये आ गया 6, ये 8, ये आ गया 8 और ये आ गया 10 और ये आ गया 10। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपका ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास ऊपर मौजूद है, आप मालूम करके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का आपने यूनियन करना है। तो देखें कैसे करेंगे इन दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, यूनियन, ये आ गया यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या है, 2 4 6 8 10, ये आ गया 2 4 6 8 10। अब यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको तरतीब देंगे, मिलाएंगे, मिला के तरतीब दें, 2 4 6 7 8 9 10, ये 2, ये आ गया 2, ये 4, ये 4, ये 6, ये 6, ठीक है। उसके बाद 7, ये रहा 7, 8, ये आ गया 8, उसके बाद 9, ये आ गया 9, उसके बाद ये 10, ये आ गया 10, ठीक है। ये जवाब आ गया। अब अगेन हमने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ऑलरेडी आपके पास ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट मौजूद है ए का भी और बी का भी। तो ये ऊपर आप देखें, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों का अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके जी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स।
अब इनका हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं हम वो उठाते हैं। तो इनके अंदर कौन से एलिमेंट सेम है, 6 और ये 6, ठीक है। उसके बाद ये 8 और यहाँ भी 8 है, 8 उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे 10 और ये 10, तो देखें 6 8 10 ये आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ए यूनियन बी का हमने क्या करना है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखें कॉम्प्लीमेंट तब निकालेंगे जब हमारे पास ए यूनियन बी मौजूद होगा। तो मैंने लिखा है फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। अलजेब्रा का कानून है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट में कौन है, ए यूनियन बी। तो ए और बी के जब एलिमेंट्स होंगे तो हम यूनियन करेंगे ना। तो मुझे बताएं कि ए और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो इन दोनों का हम यूनियन करें। तो इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे, आप इन दोनों का यूनियन करें, इस ए का और बी का, इन दोनों का यूनियन करें। इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो क्या जवाब आएगा, इन दो यूनियन में क्या करते हैं, मिला के और तरतीब देते हैं। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 6 8 और 10। देखें 7 मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने भी गलती कर दी, ये देखें 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने 9 भी नहीं लिखा, 9 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यूनियन में क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद तरतीब देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है ए यूनियन बी तो कर लिया है, अगले सवाल की तरफ क्यों भाई, हाँ गलती कर दी ना मैंने, ए यूनियन बी तो हमने कर लिया। अब इसका क्या करना है, ए यूनियन बी का ही क्या करना है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उसको निकालते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी। ये हमने सेम लिख दिया, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स और डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस, ए यूनियन बी, ये आ गया ए यूनियन बी। अब आप एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, 1 1 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ये 5, ये 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे खाक बचा। तो इसका जवाब क्या आया, खालिस है, ठीक है। अगेन हमने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में तब करेंगे जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे करेंगे, ये ए के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को हल करेंगे, अंदर वाले बंदे को हल करेंगे तभी उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना। ओके जी, तो दोनों के सेट के एलिमेंट्स रख दिया, इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट सेम होते हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर कौन है, 1, ये आ गया 1, ये 3, ये आ गया 3, और उसके बाद कौन है 5 और ये आ गया 5, सेम एलिमेंट्स यही हैं, तो आंसर आ गया 135। अब हमें इसी ए इंटरसेक्शन बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इस पूरे का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का, तो यूनिवर्सल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ओके जी, तो इस सेम को इधर मैंने रख दिया, ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी। अब डिफरेंस करना है, एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल कर देने, 1, ये 1, ये 3, ये 3, ये 5 और ये 5। अब देखें यहाँ पर क्या बचा, 2, ये 2, ये 4, ये 4, 6, ये 6, ये 7, ये 7, ये 8, ये 8, 9, 9, 10, 10। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस, बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट जो है हम ऑलरेडी पीछे करके आए हैं, पहला सवाल भी हमारे पास यही था कि ए कॉम्प्लीमेंट करें और बी कॉम्प्लीमेंट करें। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या आया था, तो हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट पूरे को करना है सॉल्व। ए कॉम्प्लीमेंट का ये जवाब आया था, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स सेम होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, बकाया लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट कौन से हैं, ये 6 और ये 6, इसको छोड़ देंगे। ये 8 इसको भी छोड़ देंगे। ये 10 इसको भी छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा, 7 9 2 4
ठीक है। तो सबसे पहले तरतीब देंगे, या आप वैसे लिख दें तब भी आपकी मर्जी, 7 ये 7, 9 9, 2 ये 2 और ये 4 ये 4, ठीक है। तो आपके पास जवाब क्या आ गया, 2 4 7 9, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है सॉरी, अगला सवाल क्या है, वही सेम इसी जैसा ही है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अलजेब्रा का कानून है कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, सबसे पहले अंदर वाले को हल करेंगे तभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना। तो सबसे पहले क्या अंदर वाला कौन है, एसिमेट्रिक डिफरेंस। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस पहले हमने करना है, ये के एलिमेंट्स, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स, ठीक है। ओके जी, सिमेट्रिक डिफरेंस में अभी मैंने बताया क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ देंगे, ये 1 ये 3 ये 3 ये 5 और ये आपका 5। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, बकाया लिखते हैं, 2 ये 4, उसके बाद कौन है 5, उसके बाद 7, ये आ गया 7 और ये आपका 9। तो इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसिमेट्रिक बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अंदर वाली चीज़ हमने कर ली, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एसिमेट्रिक बी, इसका पूरे को निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल डिफरेंस एसिमेट्रिक बी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स माइनस और ए डिफरेंस बी, ये आ गया, ठीक है। ओके जी, अब सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, ये 2 ये 4 ये 7 ये 9, बाकी क्या बचा, 1 ये आ गया 1, ये 3 ये आ गया 3, ये 5 ये 6 ये 8 ये 10 और कोई आगे कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, है बहुत ही आसान मगर थोड़ा कचुम्बर है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्या है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कि ए डिफरेंस बी तो करें मगर पहले बी कॉम्प्लीमेंट तो मालूम करें। तो फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पहले भी हम ऑलरेडी करके आए हैं, अगर नहीं तो मैंने दोबारा भी किया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जब भी हमें किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, और ये डिफरेंस और ये बी के एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट कैंसिल कर दें, 1 1 3 3 5 5 7 7 और ये 9 और ये 9, बाकी क्या बचा, 2 4 6 8 और ये 10। तो ये आ गया आपका आंसर इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए का डिफरेंस करना है, बी कॉम्प्लीमेंट कर लिया है, अब इन दोनों को माइनस कर दें। ओके जी, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ये के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। तो एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें आप, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 4 आपका कैंसिल, बाकी क्या बचा 1 3 5। अब ये एलिमेंट नहीं रखेंगे क्योंकि ए में से इसको निकाल दें, जो ए में बचेगा वो निकालेंगे, वो लिखेंगे। तो ए में क्या बचा 1 3 5, तो ये भी हो गया आपका। ओके जी, फिर अगेन जो है दोबारा हमें क्या कह रहा है कि ए डिफरेंस और ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी करें। तो फर्स्टली हम किसको सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को करेंगे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो डिफरेंस करेंगे ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी करके आए हैं, अब दोबारा भी मैंने किया है, फिर भी आप देख लें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, किसका चाहिए, ए का। तो ये यूनिवर्सल डिफरेंस ए, तो ये देखें यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस के एलिमेंट माइनस डिफरेंस और ये ए के एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, 1 ये 2 ये 3 ये आपका 3, ये 4 ये आपका 4, ये 5 और ये आपका 5, बाकी क्या बचा 6 7 8 9 10। नाउ अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया है उसमें से किसको निकालना है, बी को। तो ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया 6 7 8 9, ये रख दिया हमने। डिफरेंस ये आ गया डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट कौन से हैं, ये हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, जो ए कॉम्प्लीमेंट में बचेगा वो लिखेंगे। तो सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, 6 या तो 6 है ही नहीं, तो 6 का 6 बचे वही, 7 और ये आपका 7 कैंसिल, ये आपका 9 और ये आपका 9 कैंसिल, बाकी क्या बचा 6 8। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि जिसमें से निकालते हैं जो उसमें बचेगा वो लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या बचा 6 8, ये 6 8, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ही आसान है। ओके जी, कह रहा है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स
x ऐसे x हैं, यूनिवर्सल के अंदर x ऐसे x हैं जो इंटीजर हैं, -4 नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी चीज़ के आगे अगर लेस देन होगा तो इसका मतलब है वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो चले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैंने नीचे सॉल्व भी किया है, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये इसके एलिमेंट्स, ये p के एलिमेंट्स और ये q के एलिमेंट्स। चलें जी, कह रहा है शो दैट, साबित करें। साबित, जब भी वर्ड शो दैट आता है इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, दोनों का जवाब हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो फर्स्ट द फाइंड द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल पी क्यू, इसकी वैल्यू मालूम करें, इसकी वैल्यू मालूम करें, इसकी वैल्यू मालूम करें। अब जैसा है वैसा तो नहीं पुट करेंगे ना, इनका जवाब होगा वो पुट करेंगे। ओके जी, तो पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल की वैल्यू निकालते हैं। क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल के अंदर x ऐसे x हैं जिनका ताल्लुक किससे है, इंटीजर से है, मगर -4 आगे लेस देन है, इसका मतलब -4 नहीं है, -4 नहीं है। 6 के आगे भी लेस देन है, मतलब 6 भी नहीं है। तो -4 और 6, -4 और +6, इनके जो दरमियान वाले नंबर होंगे वो रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं -4 और 6 तक कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो देखें -4 और 6 तक कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, -4, उससे पहले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखें इसके आगे कौन है, लेस देन, माने -4 नहीं है। 6 के आगे लेस देन, इसका मेरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख लें बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी नंबर के आगे लेस देन होगा या पीछे होगा उसका मतलब है वहाँ पर वो चीज़ मौजूद नहीं है। 4 के आगे लेस देन, 4 नहीं है। 6 के आगे लेस देन, ये भी नहीं है। तो बताएं कि इसके अंदर बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये वाले आपके एलिमेंट्स किसके हैं, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं। तो देखें यूनिवर्सल के अंदर मैंने वो एलिमेंट्स रखे हैं, ठीक है, -3, -2, -1 और ये आपके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये वही मैंने अलग भी लिखे हैं, -4 कैंसिल, 6 भी कैंसिल, बाकी बीच वाले ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपके यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें p के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो p के एलिमेंट कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि p के अंदर p ऐसे p हैं, p के अंदर p ऐसे p हैं जिनका ताल्लुक इवन नंबर से है, उन नंबर से है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मगर -4 के आगे लेस देन है और 6 के आगे लेस देन है। इसका मतलब है -4 भी नहीं है और आपका 6 भी नहीं है। इसके जो दरमियान वाले जो इवन नंबर्स होंगे वो ही p के एलिमेंट्स होंगे। तो कैसे लिखेंगे, -4 भी नहीं है, ये -4 से देखें 6 तक कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, -4, उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मगर स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है, इवन नंबर्स। तो हमने इवन नंबर्स को देखना है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड, एक 4 होता है, 2 होता है, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये तो होगा ही नहीं, और 1 भी नहीं होगा, और इधर भी 1 नहीं होगा, और ये 3 भी नहीं होगा, और ये आपका 5 भी नहीं होगा। अब आप आगे चेक करें। ओके जी, क्या कह रहा है कि -4 नहीं है क्योंकि लेस देन है ना, ये तो नहीं है। ओके, और 6 भी नहीं है, 6 को भी कैंसिल कर दें। तो बीच में, इन दोनों के जो बीच में वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इवन नंबर्स हो चाहे नेगेटिव हो, तो कौन कौन से होंगे, -2 इवन नंबर है, मगर कौन सा, नेगेटिव। 0 क्योंकि 2 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, तो 2 के टेबल में 0 आता है, ठीक है। उसके बाद कौन है, 2 और 4, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हो गए, -2, 0, 2, 4। तो देखें -2, 0, 2, 4। उसके बाद q के देखने, क्या कह रहा है, q के अंदर q ऐसे q हैं जो कौन है, प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, मगर जो q है वो 6 से लेस है, माने 6 से छोटे नंबर्स देखने हैं। तो आपको स्टूडेंट पता है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 से लेस, और 6 के आगे लेस है, माने 6 नहीं होगा। तो हम देखेंगे 6 के पीछे जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, चेक करते हैं। 2 से लेकर 6 तक कौन कौन से नंबर्स होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताएं
क्या 2 इवन नंबर होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली 2 आपका प्राइम नंबर होता है, तो ये आ गया 2। उसके बाद 3 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल होता है, ये 3 आपका आ गया। 4 प्राइम नंबर होता है? हम कहेंगे नहीं, प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have 2 divisible, 2 multiples 2 divisors, ठीक है, वो नंबर जिनको सिर्फ 2 ही टेबल लगे। तो 4 देखें, 4 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। वो नंबर जिसको फ़कत 2 ही टेबल लगे, जो 2 ही टेबलों में आए, जो 2 ही टेबलों से डिवाइड हो पाए, 1 से या अपने आप से, किसी और से नहीं। तो ये तो 3 में आ रहा है, तो ये आपके दोनों प्राइम नंबर्स, ये 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ख़त्म हो गया। 6 के आगे तो ऑलरेडी लेस देन है, 6 तो नहीं है। तो बाकी कौन से बचे? 2, 3, 5। क्या 5 प्राइम नंबर है? चेक करते हैं। 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्या 5 किसी और टेबल में आता है? नहीं, तो इसका 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 3 5, तो उसके क्यू के एलिमेंट्स कौन से हो गए? 2 3 5। अब आप स्टूडेंट्स इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब पहला सवाल क्या है कि पी डिफरेंस क्यू बराबर होगा पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, राइट हैंड साइड उठाएं, आपने दोनों का जो आंसर निकालना है वो आंसर बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपने शो दैट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, आपकी मर्जी, आप राइट हैंड साइड भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? पी डिफरेंस क्यू, पी डिफरेंस क्यू। तो पी के एलिमेंट कौन से हैं? पी के एलिमेंट देखें कौन से हैं? -2 0 2 4, -2 0 2 4। डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस। क्यू के एलिमेंट कौन से हैं? 2 3 5, ये 2 3 5। हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो ये 2, ये आपका 2 कैंसिल, और उसके बाद कोई और एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, मगर क्या कर रहा है? पी में से क्यू को निकाल दें। हमेशा जिसमें से माइनस करते हैं, जो उसमें बचता है वो लिखते हैं। तो पी में क्या बचा? -2 0 4, -2 0 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। अब हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड आपके पास वैसे है क्या? पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, पी का इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट हो। तो फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कौन चाहिए? क्यू। तो क्यू, यूनिवर्सल में से हम क्यू को जो है वो माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे? यूनिवर्सल डिफरेंस क्यू। तो यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाले एलिमेंट्स हैं, पीछे मैंने लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस, ये क्यू, ये आपके पास क्यू के एलिमेंट्स। अब हम एक जैसे एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, ये 2 और ये आपका 2, ये 3 आपका, ये 3, ये 5 आपका, ये 5। बाकी क्या बचा? -3 ये आ गया, -2 ये आ गया, -1 ये 0, ये 1 और ये आपका 4, ये आपका 4। तो ये इसका जवाब आ गया। क्यू कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम पी के साथ इसका इंटरसेक्शन इजीली कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी के एलिमेंट्स ये रहे, इंटरसेक्शन ये रहा, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? जो भी आया है वो हमने वो रख दिया। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो एलिमेंट सेम होते हैं हम वो लिखते हैं। तो इन दोनों में देखिए सेम एलिमेंट कौन से हैं? -2 और ये -2, ये आ गया -2। कॉमन एलिमेंट्स रखेंगे, उसका ये 0 और ये 0, ये आ गया 0, ठीक है। उसके बाद कौन है? 4 और ये 4, ये सेम एलिमेंट्स हैं, इनको रख दिया। बाकी कोई एलिमेंट सेम नहीं, इसका मतलब ये जवाब आ गया। अब आप मुझे बताएं कि पीछे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था, पीछे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था वो क्या आया है? लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या आया था? -2 0 4। पी डिफरेंस क्यू का जवाब क्या आया? -2 0 4। और उसके बाद राइट हैंड साइड का जवाब क्या आया? राइट हैंड साइड क्या है? पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका भी आपका जवाब क्या है? -2 0 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंड्स प्रूव्ड, हैप्पी पार्टी, दोनों साइडों का जवाब बराबर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हमें इसे प्रूफ करना है। क्यू डिफरेंस पी को बराबर करना है क्यू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, मतलब दोनों का जो जवाब आएगा वो सेम आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? क्यू डिफरेंस पी। तो हम ये करेंगे क्यू, ये क्यू के एलिमेंट्स, डिफरेंस ये डिफरेंस, उसके बाद पी, ये पी के एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, ये 2 और ये आपका 2 कैंसिल, और कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा। हमें क्या करना है? क्यू में से पी को निकाल दें, जो क्यू में बचेगा वो लिखेंगे। क्यू में क्या बचा? 3 5, ये 3 5, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हमें किसको करना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है?
नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। मगर इसको करने से पहले आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड P कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, P का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। P का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस P, ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस, ये P के एलिमेंट्स। तो एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें, -2, ये -2, ये 0, ये आपका 0, ये 2 और ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 4, ठीक है, कैंसिल हो गए। बाकी क्या बचा, -3, ये -3, -1, ये 1 आपका, ये 1, ये 3, ये आपका 3 और ये आपका 5, ये आपका 5, ठीक है। अब आपके पास P कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करना था, Q का इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के साथ करना था। P कॉम्प्लीमेंट आपने कर लिया है, अब आपने Q का इंटरसेक्शन करना है। तो चले करते हैं Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, Q के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन P का कॉम्प्लीमेंट, ये आया आपके पास, ये रहा, सेम मैंने रख दिया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स वो लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 2, यहाँ तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ये 3, तो 3 यहाँ पर है, ये 3, ये आ गया एक आपका एलिमेंट्स। उसका 5 और इसका 5, ये आ गया 5 एलिमेंट्स। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या आया था, 3, 5, और आपका राइट हैंड साइड का जवाब भी क्या है। तो देखें ये जवाब और आपका राइट हैंड साइड का जवाब, दोनों का जवाब क्या है, सेम। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैप्पी पार्टी, दोनों का जवाब सेम आ गया और ये वाकई सच था, दोनों जो है वो बराबर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या है कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली आपका डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है, ठीक है, ओके जी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये उठाया, तो हमें पता है कि पहले P यूनियन Q करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, तो P का यूनियन Q के साथ करना है। तो पहले P यूनियन Q करें, ये P के एलिमेंट्स, ये यूनियन, ये Q के एलिमेंट्स। यूनियन कैसे करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद इनको तरतीब देंगे। तो सबसे पहले छोटे में छोटा एलिमेंट, माइनस वाली वैल्यूज हमेशा छोटी होती हैं, -2, ये -2, उसके बाद कौन है 0, ये 0, उसके बाद ये 2, ये 2, उसके बाद कौन है 3, ये 3, उसके बाद कौन है 4 और ये आपका 4, उसके बाद कौन है 5 और ये आपका 5। ये तो P यूनियन Q आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन Q कर लिया, अब इसका हमने होल कॉम्प्लीमेंट करना है। तो P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसको माइनस करेंगे, ये हमने सेम लिख दिया, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस और ये P यूनियन Q का क्या जवाब आया है, जो भी आपका आंसर है वो हमने पुट कर दिया। अब इन दोनों को एलिमेंट्स को माइनस कर दें जो सेम है, -2, ये -2, उसके बाद कौन कैंसिल होगा, उसके बाद देखें ये आपका 0 और ये आपका 0 कैंसिल, उसके बाद ये 2 और ये आपका 2 कैंसिल, उसके बाद 3, ये आपका 3 कैंसिल, उसके बाद ये 4, ये आपका 4 कैंसिल, उसके बाद ये 5 और आपका 5 कैंसिल। बाकी क्या बचा, -3, -1 और उसके बाद 1। तो ये आपके क्या आया, -3, -1 और 1, ये आपका जवाब आ गया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब हम किसको करेंगे, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड देखें कौन है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट होगा तो करेंगे ना, Q कॉम्प्लीमेंट होगा तो इंटरसेक्शन करेंगे ना। इसका मतलब पहले P कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर Q कॉम्प्लीमेंट निकालें, और ऑलरेडी हम पीछे P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट करके आए, वहाँ से आप आंसर देख लीजिएगा, मगर फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ओके जी। तो हमें अभी क्या करना है, राइट हैंड साइड में P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। फर्स्टली P कॉम्प्लीमेंट करें फिर Q कॉम्प्लीमेंट करें, या पहले Q करें फिर P करें, मगर ऑलरेडी हैव डन, हमने P का कॉम्प्लीमेंट किया था, ये हमारे पास आंसर आया था। Q कॉम्प्लीमेंट का मालूम करना है, ये भी हम ऑलरेडी डन करके आए हैं दोनों, सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं। तो इन दोनों के अंदर देखें सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, -3 और ये आपका -3, ये आ गया। उसके बाद कौन है -1 और ये -1, ये आ गया आपका। उसके बाद ये 1 और ये आपका 1 और ये आपका 1, ये आ गया। उसके बाद कोई एलिमेंट सेम है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आया था वो क्या आया था, -3, -1, 1, और राइट हैंड साइड का जवाब भी क्या आया है, -3, -1 और ये 1। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर जो है वो सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद अगेन हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला इसका पार्ट है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट
अब हमें क्या करना है कि P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका डिमॉर्गन्स लॉ है, इसका दूसरा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड करें राइट हैंड साइड करें आपकी मर्ज़ी, मगर इसमें मैं पहले बता दूं P कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी करके आए हैं, Q कॉम्प्लीमेंट भी हम ऑलरेडी करके आए हैं। तो चलें इसमें पहले हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है, Q कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। अब हमने क्या करना है, P कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी करके आए हैं, Q कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी किया है, दोनों का सिर्फ क्या करना है, यूनियन करना है। तो स्टूडेंट्स यूनियन कैसे करेंगे, नाउ इन दोनों का यूनियन करें। P कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, यूनियन ये आ गया, ये Q कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद तरतीब देते हैं। तो दोनों को मिलाएं, कैसे मिलाएंगे, तरतीब कैसे देंगे, ये -3 उसके बाद -2 -1 ठीक है, 1 ये आ गया आपका पास, उसके बाद 0 ठीक है, 0 भी है ना, ओके जी। उसके बाद 1, उसके बाद 1 3 अब ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद 4 ये आ गया 4, उसके बाद 5, उसके बाद 5 और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका यूनियन का जवाब आ गया, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास क्या मौजूद है, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट P इंटरसेक्शन Q, P का इंटरसेक्शन Q के साथ करेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, P के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन और ये Q के एलिमेंट्स दोनों का इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों के अंदर देखें कोई और सेम एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 2 सेम एलिमेंट है, तो 2 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना था, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट करना था, ब्रैकेट अंदर वाली। तो ब्रैकेट का हमने अंदर जो अंदर था P इंटरसेक्शन Q वो हमने कर लिया। अब हमें इस पूरे का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमें P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल में से किसको निकालेंगे, P इंटरसेक्शन Q को। तो यूनिवर्सल के ये एलिमेंट्स और ये डिफरेंस और ये इसका जो भी जवाब है, इसका जवाब क्या है 2। तो ये देखें आपका 2 और ये 2 ही कैंसिल हो गया, बाकी जो भी बचा ये आपका आंसर, ठीक है। ये हमने कौन सी साइड की है, ये हमने कौन सी साइड कर ली है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमने जो है वो कर ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली है और राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी ऊपर करके आए हैं। तो देखें आपके पास ऊपर जो राइट हैंड साइड आई थी वो क्या आई है, -3 -2 -1 0 1 3 4 5 और आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या आई है, वो भी देखें दोनों सेम आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये देखें दोनों सेम आई हैं, ये और ये दोनों देखें सेम आ गए, ठीक है। तो वाकई जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये भी आपका सवाल प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके जी, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आखिरी सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि इफ़ ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, आप ये मालूम करें ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें सबसे पहले सवाल है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। पहले ए की वैल्यू तो निकालें, बी की वैल्यू तो निकालें, सी की वैल्यू निकालें, फिर आप ये करें ना। तो ए की चलें वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसमें गौर से समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत ही आसान है। तो क्या कह रहा है, जो ए है, ए इज इक्वल टू 2n। क्या कह रहा है कि ए जो है वो किसके बराबर है, 2n के बराबर है। आपका जो ए है वो किसके बराबर है, 2n के बराबर है। और ये जो n है ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ये n आपके कौन है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है कि n आपका कौन है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 और अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो देखें n, अब n की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 1 2 3, आप जितनी भी उठा लें। तो पहले मैंने n की वैल्यू 1 उठाई है, हमारे पास a किसके बराबर है, 2n। तो ये रखा 2n। अब n की वैल्यू क्या है, 1। तो n की जगह हम 1 रखेंगे, तो 2 1 ज़ा 2। फिर हम n की जगह क्या रखेंगे, 2। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में से n की जगह फिर 3 उठाएंगे, n की जगह हमने फिर 3 उठाया, तो a किसके बराबर है, 2n के। तो 2n n की जगह 3, 2 3 ज़ा 6। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की क्या आई 2, फिर क्या आई 4, फिर क्या आई 6, आगे क्या आएगी 8, फिर क्या आएगी 10, ऐसे आती जाएंगी, ठीक है। तो a की जो हमारे पास वैल्यू बनी वो क्या बनी, 2 4 6 अप टू लामहदूद, क्योंकि n आपका नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर लामहदूद होते हैं। चलें जी, अब b निकालते हैं। क्या b किसके बराबर है, देखें कह रहा है कि b जो है वो क्या है, b बराबर है 3n के।
और n नेचुरल है, तो n नेचुरल नंबर्स ये आपके होते हैं, ठीक है। तो n की जगह अगर हम 1 रखें, इसमें n की जगह 1 रखें, n की जगह अगर हम 1 रखेंगे, ये रहा 3n, n की जगह 1 रखा, 3 1 जा 3, फिर n की जगह 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, फिर n की जगह पे 3 रखा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो आगे आप करते जाएं, क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 4 जा 12, ऐसे आगे वैल्यू निकलती जाएंगी। अब टूला में दूँ तो b की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब आपने c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू देखें, c किसके बराबर है, c इज इक्वल टू 4n, c बराबर है 4n के, और n नेचुरल नंबर है, बस n की जगह पे 1 रखना है, फिर n की जगह 2 रखना है, फिर n की जगह 3 रखना है, n की जगह 4 रखना है, क्योंकि n कौन है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके जी, तो जब हम n की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो 4 1 जा, n नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, n की जगह 1, 4 1 जा 4, n की जगह 2, 4 2 जा 8, n की जगह 3, 4 3 जा 12, फिर n की जगह 4, 4 4 जा 16, ऐसे निकलते जाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू ये बनी, b की वैल्यू ये बनी, और c की वैल्यू ये बनी, ठीक है। ओके जी, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं a की वैल्यू कौन है, ये किसके मल्टीपल्स हैं, a की वैल्यू कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है आपको, इवन नंबर्स हैं, कौन है, इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 आगे। और अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी वैल्यूज़ हैं आपकी, b की जो वैल्यूज़ आई हैं वो किसकी वैल्यूज़ आई हैं, 3 6 9, ये कौन सी वैल्यूज़ है, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो, ठीक है। सी और सी की वैल्यू देखें ये कौन सी हैं, पर बिल्कुल आसान है, फिर मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। चलें जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन, और ये बी के एलिमेंट्स, ए लामहदूद बी लामहदूद, ठीक है। इंटरसेक्शन में कैसे करेंगे, जो एलिमेंट एक जैसे होंगे वो लिखेंगे, तो इन दोनों के अंदर एक जैसे एलिमेंट कौन से होंगे, सबसे पहले क्या है 6, और ये 6 आएगा, उसके बाद इसके बाद 9, पहले 3 फिर 6 फिर 9, फिर आगे कौन आएगा 12, तो 12 होगा, फिर आगे कौन होगा 18, ठीक है, 15 18 ऐसे, मगर 15 इसमें नहीं होगा। तो हमने सिर्फ इसमें इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के मल्टीपल्स में कौन से नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, तो आप देखें पहला होता है 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24 अप टू इन्फिनिट, ठीक है। ओके जी, तो मैंने लिखा है आंसर इज, जो आंसर आपका है 6 12 18 24, तो ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये बेसिकली किसकी वैल्यूज़ हैं, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 का अगर पहाड़ा पढ़ें, 6 का अगर टेबल पढ़ें तो ये नंबर्स आते हैं। तो मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आया है 6n, और n कौन है, नेचुरल नंबर, अगर n की जगह 1 रखें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो वाकई देखें नेचुरल नंबर उठाएंगे अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाकई जो है आपका यही जवाब आएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ए यूनियन सी करें, ए का यूनियन सी के साथ, ये ए के एलिमेंट्स, ये यूनियन, ये सी के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का यूनियन करें, यूनियन में क्या करते हैं, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के और तरतीब देते हैं। तो इन दोनों को मिलाएं, मिला के तरतीब देंगे, 2 ये 4 ये 6, उसके बाद 8, ठीक है, उसके बाद 8 12 14 और ये नंबर्स आते ही जाएंगे, और इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, तो ये एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर्स जो होते हैं वो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने लिखा है कि जो ए यूनियन सी का जो जवाब आया है ये बेसिकली 2n है, माने n का मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 2। तो n कौन, नेचुरल नंबर्स में कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 आगे से चलते जाते हैं। तो n की जगह 1 रखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और आगे चलते जाएंगे। तो वाकई इसका मतलब है ये सच है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करें, तो बी के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स, तो दोनों का इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम एलिमेंट्स है वो लिखें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स सेम होंगे, अब ये देखें बी के जो एलिमेंट्स हैं ये 3 के वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे आगे जाते जाएंगे। और इसके अंदर सी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, वो नंबर्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं और वो कौन से नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं और सेम होते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहला एलिमेंट 12 और इधर भी 12 ये आ जाएगा, उसके बाद 24 होगा, उसके
उसका 36 होगा और आगे आप खुद ढूंढ लीजिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं ये जो जवाब आया है ये किसके मल्टीपर्स हैं, ये कौन से पहाड़े में आते हैं, तो हम कहेंगे 12 के पहाड़े में आते हैं। तो मैंने लिखा है 12n, क्योंकि n कौन है, नेचुरल नंबर, n की जगह 1 रखें, 2 1 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो नंबर्स आते जाएंगे। इस सवाल को थोड़ा सा आगे देख लें कि a और b का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो a के एलिमेंट्स इवन हैं और b के एलिमेंट्स कौन है, ऑड हैं, ऑड हैं, ऑड, ठीक है, ऑड नहीं बल्कि मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहाड़े में आने वाले हैं। और a में कौन है, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, और 2 के पहाड़े में आने वाले और 3 के टेबल में आने वाले कौन कौन से नंबर सेम होंगे, 6 12 18 24, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की ये जो मैंने समझाया है पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी गलती हुई हो या तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज़।